नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नव अकेडमी। क्लास 7th की हिस्ट्री का नया चैप्टर नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। अब हम ये स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री क्लास 7th का नाम आते ही आपको ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत वाइड सिलेबस है, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा दी हुई है, कैसे इनको क्रम में करें। चिंता मत कीजिए, नवो एकेडमी आपको सिस्टमेटिकली लाइव टीचिंग जैसा अनुभव करवाता है। यहां पर न पीडीएफ है, न कट पेस्ट है, न पीपीटी मॉडल है, यहां पर है ओरिजिनल टीचिंग। इसलिए मैं कहा करता हूं नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट। इसका फायदा आपको मिलेगा आगे जाकर के जब आप नोट्स बनाना सीख जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप वीडियो को देखें अपनी नोटबुक साथ में रखें, नोट्स जरूर बनाएं। सेकेंड टर्म का सिलेबस आ चुका है, मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है बेटा। पहला पार्ट है नगर, दूसरा व्यापारी, तीसरा शिल्पी। सबसे पहले हम नगरों की बात करेंगे। देखिए, नगर से आप सभी समझते हैं कि नगर जिसको हम शहर के समानार्थी समझते हैं, लेकिन यह मध्यकाल 1000 वर्षों के दौरान जो नगर बने थे 700 से 1700 ईस्वी में, जैसा हमने पहला चैप्टर से हिस्ट्री का स्टार्ट किया था 7th क्लास का, तब आपको बताया था। इस 1000 वर्षों के दौरान कौन कौन से नगर थे, किस प्रकार के नगर थे। तो सबसे पहले हम नगरों को स्टार्ट करते हैं और नगर के प्रकार। इस मध्य युग में नगरों के प्रकार, मध्ययुगी नगर का मतलब वही 1000 वर्षों के दौरान जो आपने सबसे पहले पढ़ा था। मध्ययुगी नगरों में नगरों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहां पर उस समय जो नगर प्रकाश में आए थे वो थे मंदिर नगर। मंदिर नगर क्या है, कैसे बने, हम चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार के जो नगर थे वो थे प्रशासनिक नगर, जहां से पूरे राज्य का प्रशासन चलता था, उस नगर से, वो थे प्रशासनिक नगर। मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, उसके बाद में व्यापार वाले नगर जिसको आप वाणिज्यिक नगर कहते हैं, जहां से सामान्य व्यापार होता था। और चौथे प्रकार के जो नगर थे वो थे पत्तन नगर। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट। एक होता है पतन, पतन मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, जैसे सभ्यताएं बनती है, बिगड़ती है, उत्थान होता है, पतन होता है। लेकिन यहां पर है पत्तन, पत्तन मतलब बंदरगाह। मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्यिक नगर, पत्तन नगर, ये 4 लिस्ट आउट करने हैं आपको। मध्यकाल के 4 प्रकार के नगर थे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे नगर की जिसको प्रशासनिक नगर के रूप में बहुत अच्छे तरह से जाना जाता था। मैं आपको दक्षिण भारत में ले जाऊंगा। देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आपको साइड में कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले होते रहेंगे। उन पिक्चर से आपको संबंधित टॉपिक से कोरिलेट करना है और समझना है, आपको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक नगर। अब आप कहोगे सर आपने पहले मंदिर नगर लिखा, मंदिर नगर क्यों नहीं बता रहे हैं। मंदिर नगर भी बताऊंगा, लेकिन सिलेबस की डिमांड है, इसके हिसाब से चल रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रशासनिक नगर की। वो शहर, वो नगर जिसके माध्यम से पूरे साम्राज्य का प्रशासन चलता था, वहां से राजा आदेश जारी करते थे, वहां से हर सिस्टम जनरेट होता था, उसको कहा गया प्रशासनिक नगर। और जिस प्रशासनिक नगर की बात कर रहा हूं मैं वो है तंजौर या तंजावुर। पहले आपने पढ़ रखा है 2nd चैप्टर में। आपके मन में आ रहा है सर ये तो बहुत अच्छा है, ये तो चोलों की राजधानी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तंजौर या तंजावुर ये कौन सी नदी के किनारे था बेटा? कावेरी नदी के किनारे स्थित था। कावेरी नदी के किनारे स्थित। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तंजौर कौन सी नदी के किनारे था? कावेरी नदी के किनारे। यहां पर एक मंदिर बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, राज राजेश्वर का मंदिर, जो कि राजराज प्रथम द्वारा, यहां पर राजराज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राज राजेश्वर मंदिर
का निर्माण करवाया। और जैसे ही राज राजेश्वर मंदिर का जिक्र आता है बेटा, राज राजेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, शिव मंदिर है। यहां पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। राज राजेश्वर मंदिर शिव मंदिर है, राजराज फर्स्ट ने बनवाया था तंजौर के अंदर, जिसको आप तंजावुर भी कहते हैं, चोलों की राजधानी। ये जो पूरा नगर बनाने वाला था, जो नगर का वास्तुकार था, उसका नाम बहुत अच्छा है लेकिन बहुत बड़ा है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका नाम गुमान सिंह, बहुत भारी नाम है, आजकल ऐसे नाम कम मिलते हैं। रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, सार्थक, ऐसे छोटे छोटे नाम मिलते हैं। तो यहां पर ये नाम भी जो है ना, बहुत अच्छा नाम है लेकिन बहुत भारी भरकम नाम है। देखना, नगर का वास्तुकार, नगर का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार से मतलब है इस नगर को बनाने वाला, जिसने इस नगर को डिजाइन किया था। जैसे अब इसका नाम हम पढ़ते हैं कुंजर मल्लन, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। अब आप कहोगे पूरे परिवार का नाम है कि अकेले का नाम है? देखिए, साउथ में इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। बहुत सावधानी से इस नाम को याद करना। इस नाम को आप 3 भागों में डिवाइड कर देना। एक पहला पार्ट बना देना कुंजर मल्लन, दूसरा बना देना राजराज और तीसरा बना देना पेरुथच्चन। लेकिन अलग मत करना, इसकी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। इसलिए नगर, कौन सा नगर? तंजौर नगर। तंजौर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि मंदिर की दीवारों पर इसका नाम लिखा हुआ है ना? तो हम लिख सकते हैं नगर के वास्तुकार का नाम कहां लिखा हुआ है? मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण मतलब खुदा हुआ है। खुदा हुआ मतलब खोदते हैं ना, छोटी छेनी हथौड़ी से टक 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 करके, इस तरह से कई जगह हमने देखा होगा शिलालेख होते हैं। हाँ, अब इस नगर की और क्या विशेषता थी? यह प्रशासनिक नगर था। इस नगर में कई राजमहल बने हुए। देखिए, नगर में क्या क्या बने हुए हैं? राजमहल। अब राजा का निवास था तो राजमहल तो होंगे ही। राजमहल में मंडप बने हुए हैं। मंडप ऐसी जगह थी जहां पर दरबार लगता था, राजा अपने दरबारियों के साथ मंत्रणा करता था। मंडप में क्या होता था? दरबार लगता था, राजा दरबार लगाता था। इसके अलावा सैन्य शिविर, सेना के रहने के, अब राजा है तो वहां पे सेना भी होगी, और प्रशासनिक नगर था तो सेना बहुत जरूरी है, तो सैन्य शिविर भी थे वहां पर। सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना। इतिहास बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। इतिहास की एक खासियत है, अगर आपने एक बार याद कर लिया कि भाई तंजौर नगर का वास्तुकार कौन था, कि कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था, कभी नहीं बदलेगा, यही रहेगा। इसलिए चिंता नहीं करनी। अब हम नगर, प्रशासनिक नगर में जो आपके और दिया है, यहां पर जो जल की आपूर्ति होती थी, तंजौर नगर की जल की जो आपूर्ति होती थी वो होती थी कुओं और तालाबों से। हो सकता है अभ्यास में आपको प्रश्न मिल जाए कि तंजौर नगर को जल आपूर्ति किससे होती थी? कुओं और तालाबों से। हम पढ़ रहे हैं नगर, नगरों के बारे में, नगरों के प्रकार पढ़े, उसके बाद में सबसे पहला नगर जो सिलेबस में दिया है तंजौर, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एक जाति रहती थी बुनकरों की, कपड़ा बुनने वालों की, वो थी सालीय बुनकर। सालीय नाम की जाति थी, कपड़ा बुनती थी, सालीय बुनकर। याद रखना नाम। दक्षिण भारत में, चोल साम्राज्य में, तंजौर के अंदर सालीय बुनकर ये कपड़ा बनाते थे। किस किस के लिए बनाते थे?
एक तो जब मंदिर का जो उत्सव होता था, राज राजेश्वर मंदिर मंदिर उत्सव के लिए सालिए बुनकर क्या करते थे, एक तो मंदिर उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाते थे, झंडे होते हैं ना, झंडे झंडियां बनाते, और क्या करते, और भी तो कुछ बनाते होंगे, बिल्कुल बनाते थे। राजा तथा उच्च वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र बनाते, मैं यहां लिख रहा हूं, राजा तथा उच्च वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र बनाते। कौन? सालिए बुनकर। आप इसको लाइन, आप इसको ऐसे मत लिखना ठूस ठूस के, मेरी तो आदत है कि बोर्ड पे जहां भी मेरे को जगह मिलती है मैं वहां पे लिख लेता हूं, लेकिन आपके पास नोटबुक है, आप सिस्टमेटिकली लिखते रहें। मंदिर तथा मंदिर के लिए झंडे झंडियां बनाना, राजा उच्च वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र बनाना, और जो जन साधारण था उसके लिए मोटा वस्त्र तैयार करते थे। जन साधारण के लिए मोटा वस्त्र, भारी वस्त्र, है ना, थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता था, इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये बनाते थे सालिए बुनकर। दिया है तो याद रखना है अपने को। इसके अलावा तंजौर के पास में एक स्थान था स्वामी मल्लई। देखिए स्थान का नाम क्या है, स्वामी मल्लई। इस स्वामी मल्लई स्थान पर कुछ मूर्तिकार रहते थे। मूर्तिकारों की एक जाति रहती थी, इसको कहते थे स्थपति। स्थपति या मूर्तिकार, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, स्थपति किसको कहते थे? मूर्तिकार। स्वामी मल्लई जगह पर स्थपति या मूर्तिकार रहते थे। वो क्या क्या बनाते थे, किसके लिए फेमस थे? कांसे की मूर्ति, एक तो कांसे की मूर्तियां, एक लंबे लंबे दीप। लंबे दीप आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े दीप होते हैं, पूजा करते हैं वो। लंबे दीप, कांसे की मूर्तियां, और मंदिर के लिए घंटा, सुंदर घंटा। मंदिर में जाते हैं, आरती में घंटा बजाते हैं, टन 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 करके। तो बेटा ये है इस चैप्टर की शुरुआत। शुरू में हमने तंजौर से लिया है। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मध्यकाल के जो नगर थे उसको हमने यहां पर 4 भागों में बांट दिया, मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्यिक नगर और पत्तन या बंदरगाह। सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिया है प्रशासनिक नगर, और प्रशासनिक नगर में भी सबसे पहले जिक्र आया चोलों की राजधानी तंजौर का। चित्र डिस्प्ले हुआ था, आपने देख लिया होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये किस नदी के किनारे था? कावेरी नदी के। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तंजौर का जिक्र आते ही आपके दिमाग में कावेरी आनी चाहिए। यहां पर शासक राजराज प्रथम ने, जिसको आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, राजराज प्रथम ने यहां पर राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस नगर के वास्तुकार का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, टेंशन मत लेना, याद करना 3 स्टेप में। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चर ने इस नगर का निर्माण करवाया। हमें कैसे पता चलता, सॉरी वास्तुकार था, कैसे पता चलता है कि मंदिर की दीवारों पर उसका नाम लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। शहर के लिए पानी की जो आपूर्ति है वो कुओं और तालाबों से होती थी। इस शहर में देखिए राजमहल बने हुए, राजमहल में मंडप बने हुए जहां पे राजा दरबार लगाते थे दरबारियों के साथ में, और सेना के रहने के लिए शिविर बने हुए हैं, सैन्य शिविर, सेना रहती थी वहां पर। यहां पर एक बुनकरों की जाति रहती थी, जिसका नाम था सालिय। ये क्या करती थी, जब मंदिर में उत्सव होता था तो झंडे झंडियां बनाती थी, राजा के लिए, उच्च वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र बनाती थी, और जन साधारण के लिए मोटा कपड़ा तैयार करती थी। यहां से थोड़ी दूर स्थित स्वामी मल्लई स्थान पर स्थपति या मूर्तिकार रहते थे। उनकी एक जाति रहती थी, बहुत अच्छा काम करती थी। किस किस काम को? कांसे की मूर्तियां बनाती थी, लंबे दीप बनाती थी, और सुंदर घंटा बनाती थी मंदिरों के लिए। यह है इस चैप्टर की शुरुआत। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगेगा आपको।
क्योंकि आप दिल से पढ़ रहे हैं, आप दिल से नवो एकेडमी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन धन्यवाद तब मेरा फलीभूत होगा जब आप इसको पढ़ेंगे। इसलिए बेटा लिखिए इसको, उसके बाद में हम